ठाकुर जी का श्री विग्रह लेते समय उनमें मोल भाव करना या बहुत सारे विग्रहों को में चयन करना है, उनकी सुंदरता का तुलना करना, तो ये महाराज जी कभी कभी अपराध बहुत नहीं, उस समय कर सकते हैं। और जब सेवा में विराजमान कर लिया फिर दूसरे के ठाकुर देखकर अपने ठाकुर में हे भाव लाना, ये ठीक नहीं है। जब तक सेवा में विराजमान नहीं करते तो ये मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति ये ठीक है, ये दे दो। तो अब दो को जो ना ठीक किया वो उस समय अपराध नहीं होगा। उसको ये मत समझो हम खरीद रहे हैं, ठाकुर जी की भेंट दे रहे हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर वो बोले 45,000 तो फिर हमें ये नहीं कहना 40,000 दे दो। अगर हमारे पास 40,000 हैं तो हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे पास 45,000 नहीं है, 40,000 है, यदि आप कृपा करो और दे सको तो दे दो, नहीं तो फिर कभी जब 5,000 हम एकत्रित कर लेंगे तब आपसे ले लेंगे। ठाकुर जी में मोल भाव नहीं करना चाहिए, न्यौछावर पूछना चाहिए। ऐसे तो कोई भी अनुचित मोल लगा सकता है उसका, तो फिर हाँ, वो उसे अनुचित तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम कह रहे हैं कि 45,000 की श्री विग्रह है तो उनकी हिम्मत ही नहीं कि वो 1 लाख बोल दे, हिम्मत ही नहीं। ठाकुर जी उनके अंदर बैठे हुए है ना, वो 10-5,000 ऊपर नीचे बोलेंगे और उनका मांगना जितना है उनके लिए अपराध नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी का कोई मोल नहीं है, जितने की भी मिल जाए। और उन्होंने निर्माण किया है तो ठाकुर जी का निर्माण किया है तो निर्माण करता कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए हम न्यौछावर देने में पीछे ना हटे। वैसे प्रायः जैसे उन्होंने बहुत अच्छी सफाई की नेत्रों की और गाल कपोल बढ़िया बनाए तो 5,000 ज्यादा लेंगे, और एक में थोड़ा सा कम है तो वो 5,000 कम ले लेंगे। तो ये बात होती है, उसमें वो मांग ही नहीं सकते। तो उसमें ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए खरीद के लाए, ऐसा नहीं। नहीं, खरीद के नहीं लाए, न्यौछावर देकर लाए, न्यौछावर देकर लाए।